नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि 1 जनवरी से शुरू होगा नया खेल। नए खेल की शुरुआत क्या होगी उस बात को हम समझते हैं कि जनवरी का पहला दिन, साल का पहला दिन आपके लिए ये किस प्रकार का रहने वाला है। वार्षिक राशिफल में हमने आपको बताया, जनवरी के राशिफल में आपको हमने बताया। आज जो बताने जा रहे हैं हम, वो एक विशेष बात यह है कि अब तक आपके लिए जो सरदर्दी बनी हुई थी, स्वास्थ्य की, कोर्ट कचहरी की, हॉस्पिटलाइज की, पैसा आपका अनर्थ से नर्थ जा रहा था, उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपके लिए क्या लाभ प्राप्त होंगे। मित्रों, आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए तो हमारी वीडियो अपलोड होते के साथ आपके लिए प्राप्त हो जाएगी। 1 जनवरी से गुरुदेव अब तक आपके 12th भाव में राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना करके चल रहे थे और उन्होंने बहुत परेशान किया आपके लिए। अब गुरु वहां से आपके लाभ स्थान में पहुंच गए तो लाभ तो आपको होगा ही होगा। गुरु अब तक बकरी चल रहे थे, अब 31 दिसंबर के बाद में अब पहली तारीख से आपके लिए 1 जनवरी को साल का पहला महीना आपके लिए सौगात है कि जो आपकी परेशानियां बनी हुई थी वो परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। मित्रों, कैसा स्वास्थ्य, कैसा आपकी शिक्षा, ज्ञान, विवेक आपका कैसा रहेगा और आपकी संतान के साथ संबंध कैसे रहेंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, व्यापार कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, ये सब कुछ बहुत सटीकता से समझेंगे। गुरु आपके लिए मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने पर यही सबसे बड़ी चीज है कि गुरु अब तक बकरी चल रहे थे 12वें भाव में बैठ कर। तो 12वां भाव आपका किसका है? व्यय का है, खर्चे का है। तो इन्होंने खर्चा करवाया आपका, हॉस्पिटल पर करवाया, कोर्ट कचहरी में करवाया, आपका कोई विवाद आपके परिवार में हुआ उसके ऊपर हुआ, कोई जमीन जायदाद पर विवाद हुआ उस पर हुआ, शत्रुओं के साथ में ऋण आपने कर्जदार हो गए, आप ऋण ले लिया, आपने नहीं उतर पाया, बहुत सारी परेशानियां आप सबको देखने के लिए मिली। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अब ये समय गोल्डन पीरियड है आपके लिए कि आपके राशि के स्वामी जनवरी के महीने में, मैंने आपको पहले भी बताया, बुध और शुक्र दोनों के दोनों कहाँ बैठे हुए हैं? आपके दाम्पत्य जीवन में बैठे हुए हैं। तो 7 जनवरी के से बुध देव 8th भाव में चले जाएंगे, धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 तारीख को शुक्र देव भी बुध के साथ 8th भाव में चले जाएंगे और सूर्य देव 14 जनवरी को मकर राशि में भाग्य स्थान में आपके में गोचर करेंगे। तो ये ग्रह गोचर जो आपका बदलाव जो लेगा, इनमें बहुत बड़ी बदलाव होने वाली है। तो 17 जनवरी तक तो आपके लिए ये बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। आपके जो ऋण कर्जा आपने ले रखा था वो उतरने वाला है आपका। जो आपके स्वास्थ्य में परेशानियां आ रही थी वो सब समाप्त होने वाली हैं। जो आपने लोन ले रखे थे वो उतरने वाले हैं। आपने भूमि भवन वाहन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, अब शनि देव 4थी दृष्टि से 10वें भाव में चल रहे हैं, वो आपके लिए भूमि भवन वाहन दिलवाएंगे। तो और मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपके जो कारोबार में दिक्कतें आ रही थी, वो परेशानी आ रही थी, काम नहीं चल पा रहा था, पार्टनरशिप नहीं चल पा रही थी, क्योंकि शनि देव भी मार्गी चल रहे हैं इस समय। और मैं समझता हूं कि आपने ये देखा होगा कि जब से ये शनि देव मार्गी हुए तब से आपके जीवन में कुछ उछाल आने की संभावना बनी होगी। और आप समझ भी रहे, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मेरे पास फोन आ रहे थे कि सर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बदलाव हो पा रहा। तो आप अपनी जन्म पत्रिका को
जो आपकी जन्म पत्रिका है किसी अच्छे विशेषज्ञ से उसे दिखवाएं कि हो सकता है कि आपके जो कारक ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं दूषित हो रहे हो, परेशानी में पड़े हुए हों, 6, 8, 12 में हो, पाप कृतरी में हो, है नहीं, या वो बकरी हो, जैसा भी है वो विशेषज्ञ आपको बता पाएंगे। तो बाकी ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार शनि, बुध और शुक्र तो आपके बिल्कुल फेवर वाले ग्रह हैं, और ये ग्रह आपके लिए यदि साथ दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपका जीवन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। ये लाइफ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। 18 तारीख के बाद में जैसे ही शुक्रदेव 7 तारीख को 8वें भाव में चले जाएंगे बुधदेव, और 18 तारीख को पहुंच जाएंगे शुक्रदेव 8वें भाव में, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को, आप अपने पैसे को सोच समझ करके उसको इन्वेस्टमेंट करें, और सोच समझ करके किसी काम में जहां लगाना चाह रहे हैं वहां पर उसको लगाएं। कर्जा ना लें इस पीरियड के। उसके बाद में आपके 14 जनवरी को सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे, जो भूमि भवन वाहन के मालिक हैं, तो आपका भाग्य उदय होगा और आप भूमि भवन वाहन से जुड़ेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। केवल मात्र जो है 18 तारीख के बाद में बुध और शुक्र का मंगल के साथ बैठना, तो आपके लिए विदेशी यात्रा, देखो वैसे तो विशेष रूप से आपका विपरीत राजयोग बनेगा कि गुरुदेव जब बकरी से मार्गी हो रहे हैं, तो और इनकी शुक्र और बुध की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो मैं समझता हूँ विपरीत राजयोग उधर बनेगा आपका, बहुत बढ़िया आपके लिए समय रहेगा। और शशक नामक महापुरुष योग का जो योग बना करके शनिदेव बैठे हुए हैं 10वें भाव में, तो आपका व्यापार, आपके प्रति जो लोग, जो आपके सहकर्मी थे, जो आपके साथ काम करने वाले थे, वो आपका साथ नहीं दे रहे थे, अब उन सबसे आप देख पा रहे होंगे, जब से भी मार्गी हुए हैं शनिदेव, आपके जो विचार हैं एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो गया होगा, आपका व्यापार बढ़ना शुरू हुआ होगा, और अब इधर से इधर और व्यापार बढ़ेगा और आपकी उन्नति तरक्की होगी। जो आपका पैसा आ रहा था, आपको ये नहीं मालूम पड़ रही थी कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, तो गुरुदेव की अब कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव आप लाभ के मालिक होकर के 12वें व्यय भाव में बैठे हुए हैं, तो वो आप, और फिर वो बकरी चल रही थी, तो पैसा तो आपका आ रहा था, लेकिन वो अनर्थ बातों पे लग रहा था, हॉस्पिटल वगैरह पे लग रहा था, आपके कोर्ट कचहरी पे लग रहा था, किसी विवाद पर लग रहा था, भूमि भवन में परिवार में किसी के साथ में टेंशन हो रही थी उन पर लग रहा था, या माता के स्वास्थ्य पे लग रहा था, किसी न किसी कारण से आपका पैसा आ रहा था, और कहाँ जा रहा था ये आपको, ये तो मालूम पड़ रही थी कि हाँ मुझे पैसा आ रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ी आपको कि ये पैसा गया कहाँ। तो वो स्थिति अब आपकी, वैसे गुरुदेव यहाँ बैठ करके अकारक माने गए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, फिर भी 12वें भाव में बैठ करके वो विपरीत राजयोग बनाएंगे, धन तो आपको दिलवाएंगे और पैसे को आपके को इन्वेस्टमेंट भी करवाएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति भी कराएंगे, और वो पैसा अब तक जो जिन मद्दों पर खर्च हो रहा था आपका, वो मद आपके खत्म होंगे। अब आपका पैसा अच्छी जगह पर लगेगा, चाहे वो भूमि पर लगे, चाहे वाहन पर लगे, चाहे आपके किसी सोर्स के जो आप निर्यात और आयात कर रहे हैं, जिन चीजों का व्यापार कर रहे हैं, उन चीजों पर लगे तो आपके लिए फायदा होगा, लाभ होगा। जब तक लाभ की प्राप्ति जो हो रही थी उसके ये नहीं मालूम पड़ रही थी कि पैसा जा कहाँ रहा है, वो सब चीजें आपके लिए परेशानी का कारक बनी हुई थी, अब वो समस्या समाप्त होगी। आपके लव रिलेशन बढ़िया रहेंगे, आपकी लव रिलेशन बढ़िया रहेंगे। 18 तारीख के बाद में लव रिलेशन में कहीं दिक्कत आ सकती है, आपकी शिक्षा में कमी आ सकती है। तो ऐसे जातक जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए यह है कि 18 तारीख से पहले पहले आप अपना जो भी प्रोजेक्ट है, आपके जो भी कार्य है उसको निपटाएं, और उसके बाद में फिर थोड़ी कमी आएगी तो उस समय आपको सोच समझ करके और विवेक से काम लेना पड़ेगा। तो क्योंकि बुध और शुक्रदेव मंगल के साथ में कहाँ बैठेंगे, वो बैठेंगे आपके 8वें भाव में आकर के बैठ जाएंगे। इस प्रकार से ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि मैं अपने पैसे को कहाँ लगाऊं, अपने ज्ञान विवेक को कैसे लगाऊं, सोच समझ करके आपको इन्वेस्टमेंट भी बाद में करना पड़ेगा।
बाकी आपके चौथे भाव के स्वामी, आपके परिवार भाव के पैतृक संपत्ति के स्वामी भाग्य स्थान पर आ जाएंगे, तो वो वहां जाकर के आपके लिए भूमि भवन वाहन दिलवाएंगे और आपका भाग्य को भी उजागर करेंगे। और जो चौथे 10वें भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, वो उनकी दृष्टि भी गुरुदेव पर जाएगी, चौथे भाव पर जाएगी और आपके पार्टनरशिप या व्यापार, दैनिक व्यापार पर जाएगी, तो आपका दैनिक व्यापार बढ़ेगा, आपकी पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी, आपकी शिक्षा ज्ञान विवेक बढ़िया रहेगा। बशर्ते जब ये 18 तारीख के बाद में बुध और शुक्र और मंगल तीनों के तीनों जब अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विपरीत राजयोग की व्यवस्था यूं बनेगी कि गुरु के घर में मंगल देव बैठे हुए हैं और मंगल के घर में गुरुदेव बैठे हुए, और गुरुदेव अब आपके लिए मार्गी हो गए। इसलिए वो थंबनेल में लिखा कि 1 जनवरी से नया खेल होगा शुरू। तो ये नया खेल आपके लिए होगा कि गुरु आपके लिए मेहरबान होंगे और जीवन में आपके लिए तरक्की देंगे। सब कुछ आपके लिए बहुत कुछ आसानी से मिलेगा और आगे बढ़ पाएंगे। जो अब तक संघर्ष कर रहे थे, उन सारे संघर्षों से, उन सारी चीजों से आपके लिए मुक्ति मिलेगी और आप बहुत अच्छा गेन कर पाएंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, आपका नाम रोशन होगा और आप व्यवहारिक रूप से, रोमांटिक रूप से, देखिए विपरीत लिंग के लिए की तरफ भी आप जो है लालायित हो सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। मित्रों, स्वास्थ्य बढ़िया, आपका पारिवारिक दृष्टिकोण से भौतिक सुख आपके लिए बढ़िया, आपकी शिक्षा बढ़िया, ज्ञान बढ़िया, आपके पेट की से संबंधित थोड़ा 18 तारीख के बाद, 18 जनवरी के बाद थोड़ा सा पेट का ध्यान रखें, तो ऐसा खान पीन ना करें जो आपके लिए कहीं नुकसान दे सके। शुगर वगैरह की परेशानी भी हो सकती है, इस तरह से आपको बचना पड़ेगा। बाकी आपके लिए गुरु का गोचर जो एकदम परिवर्तन लिया है, उन्होंने उल्टी चाल से सीधी चाल पर पड़े हैं, तो आपके लिए ये समझिए जमीन से आसमान में पहुंचाने के काम करेंगे और ये आपका जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, उन्नति वाला, तरक्की वाला, काम में बढ़ोतरी होगी और सभी काम आपके जो बिगड़े हुए चल रहे थे वो सब बनेंगे। मित्रों, आपके लिए नव वर्ष की मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आपका जो नव वर्ष उन्नति वाला, तरक्की वाला हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।